Sales is a contact spot. The more you will come in front of your customer, the more trust they will build on you, the more your face will be recognized to the customer. अगर आप अपने कस्टमर के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार जाएंगे, वो जितना ज़्यादा बार आपका फेस देखेंगे, आपको देखेंगे, आपकी आवाज़ सुनेंगे, आपके चेहरे को देखेंगे, उतना ही बिल्ड ट्रस्ट जो है, उतना ही कॉन्फिडेंस आपके कस्टमर का आपके ऊपर बनेगा। सेल्स में सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बार बार फॉलो करना पड़ता है। आप सेल्स में अगर आप किसी भी कस्टमर को इतनी बार फॉलो करें, चाहे तो वो आपका प्रोडक्ट ले ले या तो वो मर जाए, बन गए। इफ़ यू आर ए शेमलेस सेल्फ प्रोमोटर, तो आपको सेल्स में सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। सिंपल सा फंडा है सेल्स में। अगर आप अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सेल्स का सबसे पहला रूल ये है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है। और सेल्स को ना आप ये समझ के नहीं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को ना आप ये समझ के मत सेल करिए। अगर सेल्स को आप ये समझ के सेल करते हैं कि इससे मेरी प्रॉफिट आ जाएगी या मैं बेचूंगा, तो कभी नहीं प्रोडक्ट आपका बिकेगा। आपको सिंपल सा फार्मूला ये फॉलो करना है कि सेल्स को आप ये देखिए कि मैं किसी भी कस्टमर का हेल्प करूंगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट से मेरे कस्टमर का कुछ हेल्प होगा। ये नहीं सोचिए कि मैंने वो प्रोडक्ट बेच दिया और उसके बाद मुझे कुछ रेवेन्यू आ गया, कुछ प्रॉफिट आ गया, तो मार्केट में ज़्यादा देर तक आप नहीं टेकेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस, अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला आदमी जिसको आप प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं, उसको लगेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट किसी काम का है, इसीलिए इस बंदे को उस अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहला रूल है, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसको आपको लगना चाहिए कि हाँ, यही प्रोडक्ट है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं बेच रहा हूँ कस्टमर को, ठीक है, वो प्रोडक्ट से कस्टमर का भला हो सकता है। तो रूल नंबर 1, आपके प्रोडक्ट पे आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। रूल नंबर 2 कि आपको कस्टमर के पास रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना। वो रिलेशन, वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? जब कस्टमर के पास आप ज़्यादा बार जाएंगे, आपका चेहरा वो ज़्यादा बार देखेगा, आपकी आवाज़ सुनेगा, ठीक है, तो उसको लगेगा अरे ये आदमी तो जाना पहचाना है, मैं तो इसके कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ। वो चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू जा सकते हैं, ऑफलाइन फिजिकली मीट कर सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट रिलेशन आपको बिल्ड करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो क्या करते हैं, उनको लगता है यार मैंने जो प्रोडक्ट का कॉस्ट रखा है ये बहुत ज़्यादा है। वो क्या, उनका प्रोडक्ट नहीं बिकता, वो अपने प्रोडक्ट का दाम जो घटा देते हैं, बिल्कुल कम कर देते हैं। बट घटाने के बाद भी उनका प्रोडक्ट जो है ना नहीं बिकता। उसकी एक ही वजह है, वजह ये है क्योंकि कस्टमर को उनके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नहीं है तो उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। चाहे आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 रखिए या आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये ही क्यों नहीं रखिए, जब तक कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपने कस्टमर के पास रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, क्योंकि एक बार जब रिलेशनशिप बिल्ड हो गया तो वही कस्टमर आपका प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, वो आपका प्रमोटर बन जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3, आपने जो अपने प्रोडक्ट में जो भी कमिटमेंट किया है वो आपको अपने कस्टमर को हर हाल में देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने अगर 10 प्रोडक्ट की अपने फीचर्स बताइए जो कस्टमर के लिए बेनिफिट है, तो वो 10 की 10 कस्टमर को मिलनी ही चाहिए, वरना एक बार तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, बाद में कस्टमर वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगा और आपका भी जो उनका जो ट्रस्ट है ना आपके ऊपर वो खो देगा, ठीक है। तो कम बोलिए, कम कमिटमेंट कीजिए, लेकिन ज़्यादा डिलीवर कीजिए। रूल नंबर 3, आप अपना प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं पहले आप देख लीजिए। आप अपना प्रोडक्ट ट्राई कीजिए कि वैसे कस्टमर को बेचें जो कि खुद सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने माता पिता से पूछ के, क्योंकि आपने जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया
अगर कस्टमर को पसंद भी है तो वो अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो वो अपना प्रोडक्ट आपका बिकने में थोड़ा डिले होगा। वो अपने मदर से फादर से पूछेगा कि मम्मी पापा ये मैं प्रोडक्ट लूँ या ना लूँ। तो रूल नंबर 4 है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसमें वो कंज्यूमर जो है वो खुद डिसीजन मेकर हो। ठीक है, ये रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 5 है कि आप जब भी किसी कस्टमर से मिलने के लिए जाते हैं 1-to-1 कॉल पे, तो कुछ उनके लिए छोटा मोटा गिफ्ट लेके जाइए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा कि बहुत कीमती हीरे का हार ले लिया या गोल्ड रिंग ले लिया, कुछ छोटा सस्ता सा, ताकि उससे क्या एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। कस्टमर 3 तरीके का होता है, एक कोल्ड कस्टमर होता है, एक वार्म कस्टमर होता है और एक हॉट कस्टमर होता है। कोल्ड कस्टमर वो कस्टमर होता है जिसने आपका प्रोडक्ट कभी ना खरीदा है ना वो आपको जानता है। हॉट कस्टमर वो होता है कि जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा है कभी ना कभी। और वार्म कस्टमर वो होता है जो कि आपका प्रोडक्ट जिसने पहले भी खरीदा और रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है। तो 3 तरह के कस्टमर होते हैं, कोल्ड कस्टमर, हॉट कस्टमर और वार्म कस्टमर। हॉट कस्टमर को क्लोज करना, अपना प्रोडक्ट बेचना आसान होता है क्योंकि उसने आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज किया है कभी ना कभी। और वार्म कस्टमर तो बिल्कुल आसानी से वो आपका प्रोडक्ट खरीदता है, ले लेगा, क्योंकि वो रेगुलरली आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रिलेशनशिप। कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको कस्टमर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बार जाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बार जाने का मतलब ये हुआ कि अगर सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट डालते हैं, रेगुलरली डालते हैं, तो वो आपके चेहरे को, आपकी आवाज़ को कस्टमर जितना ज़्यादा सुनेगा, आपका उसका ट्रस्ट आपके ऊपर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि आप अपने कस्टमर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बार जाएं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे सेल्स के। आपको अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि कस्टमर को बोल दीजिए कि हमारे पास कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हैं। ठीक है, मतलब उनको स्कैर्सिटी दिखाइए। स्कैर्सिटी क्या हो सकती है? प्रोडक्ट की स्कैर्सिटी हो सकती है, क्वांटिटी की हो सकती है कि हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी है, या उनको ऐसा कुछ बोल दीजिए कि हमारे पास आज रात तक ही ये प्रोडक्ट जो है लिमिटेड है, उसके बाद इस प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, अभी आपको कम दाम में मिल रहा है, बाद में मिलेगा। क्योंकि कस्टमर को जब तक आप स्कैर्सिटी नहीं दिखाएंगे वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। यार बिजली का बिल तो लोग लास्ट में भरते हैं, आखिरी दिन पे, तो उनको स्कैर्सिटी दिखाना ज़रूरी हो सकती है। स्कैर्सिटी ऑफ क्वांटिटी हो सकती है, स्कैर्सिटी ऑफ स्टॉक हो सकती है, स्कैर्सिटी ऑफ टाइम हो सकती है कि हाँ बस आज रात तक ही टाइम है, उसके बाद वो फिर इसका प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे होते हैं छोटे छोटे ट्रिक्स। ठीक है, उनको आपको फॉलो करना चाहिए सेल्स में। अब बात आती है कि आप अपना प्रोडक्ट किसको बेचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको एक सोचना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, कौन खरीदेगा। तो एक कॉन्सेप्ट है कस्टमर एवेटार। सपोज आप यूपीएससी की किताब बनाते हैं फॉर द टाइम में, मतलब आप पब्लिश करते हैं, तो अब आप देखिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बिकेगा। जाहिर सी बात है कि उस जगह पे बिकेगा कि जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है। तो आप डिसाइड कीजिए कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, कौन लेगा। अब आपका यूपीएससी की बुक से तो वो कौन खरीदेगा, वैसा ही स्टूडेंट खरीदेगा जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। तो ये सारे रूल्स होते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके बाद देखना पड़ता है कि वो कहाँ बिकेगा, कौन खरीदेगा, मेरा कस्टमर जो है वो अभी क्या करता होगा, किस स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कंसिडर करनी पड़ती। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने यूट्यूब पे उसको ऐड चलाया, कुछ कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट उसने खरीदे, कुछ कस्टमर ने नहीं खरीदे। तो आप एक काम कीजिए, अब करना क्या है कि वो आप 2 गूगल फॉर्म्स बनाइए। उस 2 गूगल फॉर्म को एक वैसे कस्टमर के पास भेजिए कि जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा, और उनसे फीडबैक लीजिए कि आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा और इसमें हम और क्या बेटर ऐड कर सकते हैं। दूसरा गूगल फॉर्म्स वैसे कस्टमर के पास भेजिए
उनसे पूछिए कि सर मेरा जो प्रोडक्ट था आपको कहाँ कमी लगी जिसकी वजह से आपने नहीं खरीदा, और मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपना प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो मैंने अपने प्रोडक्ट को वीडियोस के थ्रू प्रमोट किया वहाँ पे क्या ऐसा था जिसने अपील, मतलब जो कि आपको अपीलिंग नहीं लगा। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना, दोनों के लिए। जिसने कस्टमर ने जो प्रोडक्ट खरीदा वो भी फीडबैक देगा और जिसने नहीं खरीदा वो भी देगा। तो ये सारे कुछ रूल्स थे जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको मेरी सेल्स से रिलेटेड कुछ उपयोगी, यूज़फुल लगी होगी। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर पार्ट 2 भी बनाऊँ, ये पार्ट 1 था, अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी बनाएं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा सेलिंग स्किल से रिलेटेड। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वैसे लोगों के पास जिनको सेलिंग में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट बिक नहीं पा रहा है।